हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ गर्लफ्रेंड का 5th एपिसोड जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में लिंगर को देखा जो काफ़ी ज़्यादा शाओ और फैमो के एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड उसका मुंह बन जाता है। जैसे ही यांशु की नज़र शाओ के गले नेकलेस पे पड़ती है तो वो सोचने लगता है ये तो इनका खानदानी नेकलेस है, ये कैसे पहना सकता है। देन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि फैमो के दिल में अब शाओ की जगह बहुत ज्यादा हो चुकी है। देन तभी एक लेडी शाओ और फैमो की वीडियो बनाकर मिसेस चैंग को सेंड कर देती है। जैसे ही शाओ फेमस डायरेक्टर मिस्टर ली से मिलती है उसको तो खुशी के ठिकाने नहीं होते हैं। देन मिसेस चैंग जैसे ही शाओ को वो नेकलेस पहना देखती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और अपने असिस्टेंट से ये कहती है मुझे पूरा विश्वास था और इस नेकलेस की असली हकदार शाओ के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था। देन वो अपनी असिस्टेंट को दिखाते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। देन नेक्स्ट सीन में पार्टी में हान हुई की एक धमाकेदार एंट्री होती है। जैसे ही शाओ हान हुई को देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट एक्टर और उसकी आइडल थी। देन तभी वहां पर उसकी जिया से मुलाकात होती है और जिया शाओ से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। देन शाओ बहुत एक्साइटेड होकर उसे बताती है कि मुझे तो यही कॉन्ट्रैक्ट मिला था फैमो की गर्लफ्रेंड बनकर इस पार्टी में आना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी जिया का मैनेजर आके उसे खींच के वहां से लेके चले जाता है। जैसे ही शाओ हान हुई का मिलने का सोचती है वैसे ही फीमो आ जाता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। देन शाओ उससे बोलती है मैं हान हुई से मिलने जा रही हूँ, वो मेरी आइडल है। देन फैमो उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। तभी हमें दिखाया जाता है जिया का मैनेजर उसको एक ठरकी इंसान से मिलवाता है जो काफी ज्यादा बदतमीज और उसे टच करने की कोशिश करता है। जियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। देन वो गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि मुझे रिच लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही हान हुई फैमो के साथ शाओ को देखती है वो काफी ज्यादा दंग रह जाती है। देन शाओ के साथ एक आदमी बदतमीजी करने लगता है और फैमो उसका हाथ पकड़ के उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को टच करने की। जैसे ही फियांसे का वर्ड हान हुई सुनती है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है इनकी एंगेजमेंट कब हुई। देन फैमो तभी शाओ को वहां से लेकर चला जाता है। हान हुई ये देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। देन अपने असिस्टेंट से पूछती है ये लोग रिलेशनशिप में कब आए, इनकी एंगेजमेंट कब हुई। देन उसकी असिस्टेंट बोलते ये तो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है और ये लोग एक साथ साथ रहते भी हैं। उसके बाद जैसे ही शाओ जियान की कोट पे वो पिन लगा हुआ देखती है देन वो सोचती है इसको क्या जरूरत पड़ गई ये पिन लगाने की। जैसे ही जियान उन लोगों को देखता है फैमो उसको देखकर शाओ को और क्लोज कर लेता है जेलेसी के मारे। देन शाओ फैमो से कहती है ये क्या तरीका है, पहले तो तुमने मुझे सबके सामने फियांसी भी कह दिया, अब तुम अपने आप से क्लोज भी कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। देन फैमो कहता है चुपचाप से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है, तुम कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करो। और इन दोनों को एक साथ देखकर हान हुई को तो पारा बिल्कुल गर्म हो जाता है और मौका देखकर वो किसी न बहाने से शाओ को गिरा देती है और उसे उठाने का नाटक करती है। शाओ तो पागल, वो इतनी खुश होती है कि वो उसे अपनी आइडल से मिलने का मौका मिला, बट उसको ये नहीं पता होता है कि हान हुई ने उसे जानबूझकर गिराया था। देन हान हुई शाओ से पूछने लगती है मैं फैमो की बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड हूँ, उसने मुझे तो नहीं बताया कि वो तुम उसकी फियांसी और तुम लोग शादी करने वाले हो। देन जैसे ही शाओ बताने वाली होती है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है देन तभी फैमो आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और हान हुई को जलाने के लिए और कहता है कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं और हमारी शादी में जरूर आना। ये कहकर शाओ को लेकर वहां से चला जाता है। शाओ काफी ज्यादा उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारा जो भी मन आ रहा है तुम वो बोल रहे हो, बस मुझे आज का फेक गर्लफ्रेंड बनने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। देन तुम अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते। और फैमो कहता है तुम आई तो अपनी मर्जी से हो बट जाओगे मैडम मेरी मर्जी से। ये इनको इतना क्लोज देखकर जियान तो काफी जल भुन जाता है। दूसरी तरफ हान हुई का भी ऐसा ही हाल होता है, वो शाओ को देखकर काफी ज्यादा जल जाती है और उसने तो ये सोच के रखा था कि फैमो अभी तक उसको भूल नहीं पाया है, शायद ही वो मुझे चिढ़ाने के लिए उस लड़की के पास क्लोज आ रहा है। वो ये सब सोचने लगती है। देन वो फैमो से मिलने जाती और उससे कहती है मैं तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ। देन फैमो उसकी की गई ज्यादतियों को नहीं भुला पाता। देन वो उससे पैचअप करने से मना कर देता है और वहां से वो चला जाता है। उसके बाद जियान और लिंगर हान हुई से एक प्रोजेक्ट का प्रमोशन करवाने की बात करते हैं, बट हान हुई तो पहले से उसका मूड खराब था। देन वो उनका कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देती है। देन जियान और लिंगर का तो मुंह ही बन जाता है। जैसे ही यांशु जिन को देखता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है, उससे बात करने के लिए उसके पास जाने की सोचता है। जैसे ही उसके पास जाता है और उस ठरकी मैनेजर का आदमी जिन को परेशान करता है और वो जिन
जिन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे अमीर लड़कों से बिल्कुल चिढ़ है। ये बात सुनकर यांशु की हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की। देन वो वहाँ से चला जाता है। यांशु काफी ज्यादा सैड हो जाता है और लिन से पूछता है अब तो मैं उससे फ्रेंडशिप भी नहीं कर पाऊंगा। और लिन उसके जीन के बारे में बताते हैं। कुछ सालों पहले वो शॉपीस में काम करती थी, वहाँ पर इसके साथ एक लड़का काम करता था वो जो काफी ज्यादा रिच था और उसने इसको धोखा देकर एक रिच लड़की से शादी कर ली थी और उसी दिन से इसको रिच लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। देन तभी यांशु को एक आइडिया आता, वो एक वेटर का भेस बदलकर जिन के साथ जिसने बदतमीजी की थी उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। ये सब देखकर जिन काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है। जैसे ही फैमो यांशु को देखता है वेटर की ड्रेस में और उससे पूछता है तुमने ये भेस क्यों बदल रखा है, और यांशु कुछ खास रीजन ना बता के उसे कहता है तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैं वेटर के भेस में हूँ, तुम चुप रहना। दूसरी तरफ हान हुई फैमो के करीब जाने के लिए मिस्टर लिन से उनकी न्यू मूवी में एक्ट्रेस का रोल मांगती है, पर मिस्टर लिन ये कहकर मना कर देते कि तुम्हारे वजह से पहले मेरी मूवी बनते बनते रुक गई, अब मैं तुम्हें एक्ट्रेस नहीं लूंगा। हान हुई की इतनी सारी रिक्वेस्ट पर मिस्टर लिन मान जाते हैं। देन उससे कहते हैं शायद तुम्हें इस मूवी में पूल में गिरने का रोल मिले, देन चलो मुझे ऑडिशन देके दिखाओ पूल में गिर के। और साथ ही साथ ये कह देते हैं अब जो भी पूल में गिरेगा मैं उसे अपनी मूवी का एक्ट्रेस चुन लूंगा। तभी वहाँ शाओ खड़ी होती है और लिंगर वहाँ से अपनी खुंदक निकालने के लिए उसे पूल में गिरा देती है और उसे पूल में गिरा हुआ देखकर हान हुई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर लिन उसे उठाते हुए गुड न्यूज देते हैं कि तुम अब मेरी आने वाली न्यू मूवी की एक्ट्रेस हो। ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हान हुई ये देखकर उसका मुंह बन जाता है और वहाँ से वो चली जाती है। ही फेमो को पता चलता है कि शाओ पूल में गिर गई है। देन वहाँ आकर उसे चादर से कवर कर लेता है और ये सब देख के लोग काफी ज्यादा गॉसिप करने लगते हैं और फेमो उसको गॉसिप से बचाने के लिए उसे अपने पास क्लोज करके उसे किस कर लेता है। जैसे ही किस करता है शाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से उसे उठाकर ले जाता है। ये सब देखकर हान हुई तो पूरी जल भुन जाती है। दूसरी तरफ शाओ फेमो से कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया। फेमो उसे कहता है मैंने तुम्हें लोगों से बचाने के लिए किया ताकि लोग तुम में कोई उंगली ना उठा पाए। देन ये सब केयर करने के लिए शाओ फेमो को थैंक यू बोलती है और फेमो उसे चेंज करने के लिए एक ड्रेस देता है। जैसे ही शाओ चेंज करके बैठती है तभी वहाँ जियान आ जाता है और शाओ को गुस्से भरी नजरों से देखकर ये कहता है कि तुम प्लीज फेमो से दूर रहो, ये अमीर लड़के बिल्कुल भी ठीक नहीं होते और फेमो के बारे में बहुत भला बुरा बोलते हैं, ये तुम्हारा यूज कर लेंगे। शाओ और ज्यादा सुन नहीं सकती और उसे कहती है कि तुम फेमो के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, वो जैसा भी है तुमसे तो कई लाख गुना अच्छा है। देन तभी वहाँ फेमो आ जाता है और जियान की कोट में वो ब्रोच लगा हुआ देखकर फेमो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और उसे बुरा भी लगता है और देन वो तभी वहाँ शाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और उससे पूछता है और उससे कहता है कि तुम जियान की सारी बातें भुलाकर कैसे तुम उससे बात कर सकती हो। देन और तुमने वो ब्रोच क्यों उसे वापस कर दिया, और अगर तुम उससे सब पैचअप करके तुम उसके साथ रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो तो तुम ध्यान रखना कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फेमो को इतना हाइपर देख के शाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से में कहती कि हाँ मैं उसके साथ पैचअप करना चाहती हूँ और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी पैकिंग करने लगती है क्योंकि उसका दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। जिया को दिखाया जाता है जो उसका मैनेजर उसके फ्रेंड से माफी मांगने के लिए बोलता है बट जिया माफी नहीं मांगती। देन उसका मैनेजर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही फेमो घर आता है और शाओ को नहीं देखता वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। देन वो उसे पुराने वाली प्लेस में ढूंढने लगता है और वो वहाँ पे भी नहीं होती। वो घर आके बहुत ज्यादा उसको मिस करता है। दूसरी तरफ जिया अकेले रास्ते में खड़ी होती है। देन वहाँ से यांशु जाता है, उसकी नजर जिया पे पड़ती है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बट जिया जाने से पहले मना कर देती है और उसे कहता है कि मैं मिस्टर लिन का ड्राइवर हूँ, तुम मेरे साथ सेफली जा सकती हो और मिस्टर लिन ने ही मुझे तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है, तुम मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो। देन जिया उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। देन उसे सडनली याद आता है ये तो पार्टी में एक वेटर था, ये ड्राइवर कैसे। जिया सोचती है शायद ये एक बहरूपिया है। देन उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तभी यांशु बहुत क्यूट सा फेस बनाकर उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम डरो मत, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं मिस्टर लिन का ही ड्राइवर हूँ, चाहे तुम मुझसे पूछ सकती हो। देन मिस्टर लिन भी कहते हैं हाँ ये मेरा ड्राइवर है। देन लिन की बात सुनकर जिया को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और यांशु किसी न किसी बहाने से उसका नंबर आखिरकार ले ही लेता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शाओ अपने
अपार्टमेंट में वापस आकर जिया का वेट कर रही होती है और उसको मैसेज करके कहती है तुम हो कहाँ। देन जिया कहती है मैं कुछ ही टाइम में पहुंचने वाली हूँ। जैसे ही जिया आती है और शाओ की नजर यांशु पे पड़ती है बट वो उसे जल्दी से पहचान नहीं पाती और जिया से कहती है ये है कौन। देन जिया उसे बताती है कि ये मिस्टर लिन का ड्राइवर है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है। पर शाओ जिया से कहती है मैं इसको पहचान तो नहीं पाई बट शायद मैंने इसे कहीं देखा है। तो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो मेरी मिस ना करें।